हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम सिर्फ 20 दिन दूर है दोस्तों। आपके मन में काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे करंट अफेयर को लेके कि सर करंट अफेयर जो है सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम में 2025 में कब से कब तक का पढ़ना चाहिए। जनरली आपको पता है आपका जो एग्जाम है वो मार्च के महीने में होता है और इस बार जो है 9 मार्च को वो होना था, बट ड्यू टू सम रीजन जो है आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, काफी बच्चों के मन में डाउट ये है कि सर जो एग्जाम के डेज का जो वेरिएशन आया है, जो 50 दिन का जो वेरिएशन आया है, क्या इसमें पेपर दोबारा बनेगा, करंट अफेयर के क्वेश्चन कहां से कहां तक आएंगे, क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। सब डाउट अगर आपके मन में है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। तो सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम में जो आपका जीएस का सेक्शन होता है, इसमें आपके टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 10 से लेके 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक इजी है, इजीली आप अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन बहुत प्यार से कर सकते हो, 10 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन आप इजीली यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम में एक एक नंबर की बहुत वैल्यू है, ये चीज आप अंडरस्टैंड करो। ऐसे बहुत बच्चों को मैंने देखा है लाइफ में रोते हुए, मेरे खुद के स्टूडेंट को, कोई 1 नंबर से मेरिट आउट हुआ है, कोई 2 नंबर से मेरिट आउट हुआ है। ठीक है, एवरी मार्क्स काउंट्स, राइट, एक एक नंबर बहुत मैटर करता है सीआईएसएफ के अंदर, ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो करंट अफेयर की बात आती है कि सर कौन सा करंट अफेयर पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है, 9 मार्च का जो आपका एग्जाम था वो आपका पेपर ऑलरेडी बन चुका था। रीजन बीइंग इन्होंने 5 मार्च को इन्फॉर्म किया कि आपका एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हैं। तब तक यही अटकलें थी कि 9 मार्च को ही होगा एग्जाम। अब ऑब्वियसली 9 मार्च को अगर एग्जाम करना है तो उसका क्वेश्चन पेपर भी बनाना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी रेडी है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेम आएगा आपको। आई डोंट थिंक सो कि एग्जाम पोस्टपोन किया है तो पेपर दोबारा से बनाएंगे। ठीक है, बट स्टिल उसको भी कंसिडरेशन में ले लेते हैं। बाय चांस ऐसा हो जाए कि पेपर दोबारा ही उन्होंने बना दिया हो, ठीक है, उस केस में भी कौन से महीने ऐसे होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जहां से सबसे ज्यादा करंट अफेयर आपका आने वाला है। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा कि आप पिछले साल के मार्च अप्रैल से उठाओ, नहीं। देखिए किस्मत अगर खराब होगी तो हो सकता है 2024 के जनवरी का भी क्वेश्चन पूछ ले, 24 का जनवरी, 25 का नहीं, 24 का। ठीक है, लेकिन अमूमन अगर सेम पैटर्न पे यूपीएससी फॉलो करता है तो आपका करंट अफेयर आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक का पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहां से आ सकते हैं, जो पिछले ट्रेंड्स आप अगर देखोगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने ऐसे हैं जिससे सबसे ज्यादा करंट अफेयर आने के चांसेस है। बाकी टाइम का कुछ पता नहीं, देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है, बट स्टिल 1 2 3 4 5 6 6 महीने का करंट अफेयर आप जो है इजिली पढ़ सकते हो। इन 6 महीनों में अगर आप देखोगे सोर्स अलग अलग है, अपने हिसाब से आप रेफर कर सकते हो। जैसे इसमें प्रतियोगिता दर्पण की एक बुक आती है, आई थिंक पर मंथ के उसके जो है 100-120 पेजेस होते हैं। ठीक है, ये मैगजीन आप परचेज कर सकते हो, प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, आई थिंक 100 से लेके 120 रुपए के आसपास की जो है आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 6 महीने की परचेज कर लो, 600 से लेके 700 रुपए के आसपास में आपका टोटल पड़ेगा, जिसमें आपके तकरीबन 100 पेजेस अगर हैं तो 600 पेजेस के आसपास यहाँ पे बन जाएंगे आपके। ठीक है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है पढ़ पाना, रीजन बीइंग इतना ज्यादा डाटा आप याद कैसे रखोगे। ठीक है, हालांकि करंट अफेयर आपने पढ़ लिया होगा फॉर श्योर, रीजन बीइंग एग्जाम बहुत पास में है तो इतना तो कोई रिस्क नहीं लेगा कि 20 दिन पहले मैं शुरू करूंगा, बट स्टिल। उसके बाद जो है दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन स्टडी फंडा की मैगजीन्स आती है। मैं खुद करंट अफेयर की मैगजीन बनाता हूँ, जिसमें जो है आपके 30 से लेके 32 पेजेस के आसपास एवरेज हमारा होता है। किसी महीने में 28 होगी, किसी में 32 होगी, ऐसे। तो 6 महीने का तकरीबन 165 से लेके 180 पेजेस होते हैं इसमें आपके। ठीक है, इन 180 पेजेस में से भी आपके एडवर्टीजमेंट वगैरह के निकाल दोगे अगर आप, तो ओवरऑल 150 पेजेस ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 150 पेज हैं, यहीं से आपका करंट अफेयर जो है आने वाला है। और इसी करंट अफेयर का जो एक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, अगर आप चाहते हो तो स्टडी फंडा ऐप पे जाइए, आपको वहां पे जो है ये मिल जाएगा, और इसको डायरेक्टली आप व्हाट्सएप से ही परचेज कर सकते हो। ठीक है, कहां से, व्हाट्सएप से। ऐप पे इसका जो प्राइस है 1000 रुपीज है। ठीक है, अगर आपको व्हाट्सएप से डायरेक्ट लेना है तो वहां पे आपको जो है 699 में मिल जाएगा आपको। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे हेलो सेंड कर दो, बोल दो मुझे मैगजीन चाहिए, सारी मैगजीन आपको जो है प्रोवाइड हो जाएंगी, आप अपने हिसाब से जो उनको पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का। आपका एग्जाम जो है आपका, उससे पहले जो है आपको ये पीडीएफ में दे दूंगा, ज्यादा नहीं, हार्डली 5 से 7 पेज जो है वो बनाऊंगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, वो भी आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपके पास ये वाला सब्सक्रिप्शन है या ये वाला है, या आप हमारे किसी भी सीआईएसएफ एसी एलडीसी बैच के अगर स्टूडेंट हो तो करंट अफेयर का आपको दे देंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। जनरली करंट अफेयर में क्वेश्चन कैसे आते हैं एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, जैसे आपका स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, साइंस की कोई खोज होगी, फॉर एग्जांपल इसरो का कोई प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हैं, तो इनको अच्छे तरीके से कर लीजिए। और अगर आप चाहते हो कि भाई प्रॉपर और भी डिटेल में इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो करंट अफेयर के बारे में, कैसे क्वेश्चन क्या कुछ, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और
चैट के अंदर भी जो है पूछ सकते हो, ये कमेंट सेक्शन जो है आपका खुला हुआ है, कोई भी डाउट अगर आपका है तो यहाँ पे पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर 2 के जो है मैं ऐसे सोच रहा हूँ कुछ 5, 7, 10 ऐसे के टॉपिक्स आपको प्रैक्टिस कराऊँ यूट्यूब पे। प्लीज डू लेट मी नो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 5, 7, 10 टॉपिक जो है आपको एक्सप्लेन कर देंगे यूट्यूब पे, जो इंपॉर्टेंट वन है, हो सकता है उनमें से कोई डायरेक्ट ऐसे आपके एग्जाम में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे, जय हिंद।